इस वक्त मैं हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट है पाई ग्यादी, मैं उनके यहाँ पे हूँ। और रिसेंटली हमने सोशल मीडिया में भी देखा था कि ये इन्होंने जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कंकर नाला है वहाँ पे गए थे और वहाँ पे विज़िट किया, और स्कूल का बहुत सारा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने देखा। तो इनकी तरफ से इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि वो वहाँ का जितना टॉयलेट रूम्स है उनको साफ़ करने के लिए, उनको बनाने के लिए या स्ट्रक्चर्स को, तो ये सब बात को जानने के लिए हम लोग सीधा उनसे बात करते हैं। चलिए, जैसे सर आपने देखा है, आपने सोशल मीडिया में जो आपने बताया था कि आप ये कंकर नाला स्कूल का जो प्रॉब्लम्स है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके, तो इसके बारे में आप बताइए। आप वहाँ गए तो आपको क्या देखने मिला और क्या एक्सपीरियंस था, कैसा आपने उसको किस तरह का हाल में है स्कूल जो अभी? हाँ, सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगा अरुणाचल न्यूज़ 24 को और आप दोनों को, जो मेरे यहाँ आने के लिए। ये फर्स्ट अब न्यूज़ चैनल है कि जो मेरा पास फर्स्ट आया अभी ये इशू को लेके, उसे हम पता चलता है कि न्यूज़ चैनल जो अरुणाचल 24 इतना कंसर्न है एजुकेशन के लिए और बच्चे लोग के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और सेकेंड थिंग जो आप पूछ रहे हैं कि वहाँ में जो क्या क्या मैंने जानकारी है, तो सबसे पहले तो वहाँ में हर एंगल में क्राइसिस चल रहा है अभी स्कूल में। 1975 में जो स्कूल इस्टेब्लिश वाला स्कूल, वो कैपिटल कम्प्लेक्स का अंदर में, ICR अंदर में, जो कि जहाँ में हमारे अरुणाचल प्रदेश का जितना भी गवर्नमेंट का हेड लोग बैठा है और हर डिपार्टमेंट का हेड बैठा है, जहाँ की गवर्नर बैठा है, चीफ मिनिस्टर बैठा, चीफ सेक्रेटरी बैठा है और कमिश्नर एजुकेशन कमिटी सेक्रेटरी डायरेक्टर यहाँ बैठा है। उसका सामने में इस तरह का जो हालत देख के हम बहुत दुख लगा। और मैं किस लिए वहाँ में गया है और जानकारी लिया, क्योंकि कोई स्टूडेंट ने इन्फॉर्म किया है इवन टॉयलेट बाथरूम तक भी नहीं है सर, पेशाब करने के लिए नहीं है। तो मैं वहाँ एक बार वो ईटानगर हायर सेकेंडरी में विजिट किया था। वहाँ का मैडम से, प्रिंसिपल मैडम से, लोई मैडम से इंट्रैक्शन वाला को हम फेसबुक में जस्ट अपडेट किया था। तो उसको देख के कई स्टूडेंट मेरे को फ़ोन किया, सर ऐसे ऐसे सोशल मीडिया में चैटिंग में बताया। तब मैंने वहाँ में विजिट किया और साल लोग का बारे जानकारी लेने के लिए। तो सच में वहाँ विजिट किया, 2 दिन पहले ही गया था। तो सच में वहाँ का जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है एकदम, और वहाँ का स्कूल कंपाउंड है, जो सिचुएशन वहाँ में हो रहा था, जो प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल पासंग सर, उन दोनों का जो बताने का बाद मेरा जो दिल इतना दुख लगा है ना। पहले से एजुकेशन सेक्टर में दुख है और लड़ाई भी काफ़ी समय एजुकेशन के लिए सेक्टर में, जैसे आप लोग तो सुना होगा सपा में, तो वहाँ से एजुकेशन के लिए बहुत कंसर्न था। तो मैं इसे डिटेल ग्रेवेंसेस देखने के बाद कितना मतलब दुख लगा है। और इतना सामने में जहाँ में हमारे स्टेट का रूलर यहाँ बैठा, वही जगह में ये स्कूल ऐसे सफ़र हो रहा है। नंबर 1 बाउंड्री वाल नहीं है, उसका कारण से ड्रग एडिक्टेड वाला लोग रात को भी आता है, दिन को भी आता है, 2 शिफ्ट बना के आ रहा है। दिन दहाड़े वहाँ का जो स्टाफ को थ्रेटनिंग करता है, कोई मतलब ये मत करो, वो मत, यहाँ मत आओ बोलने से थ्रेटनिंग करता है। इवन प्रिंसिपल को गाली देता है, थ्रेटनिंग करता है। तो क्या है, मतलब वाल, बाउंड्री वाल जब से तोड़ा है, जो 4 लाइन बनाने के लिए करते समय जब से तोड़ा है, उससे पहले से भी ग्राउंड साइड से भी, जो फुटबॉल ग्राउंड साइड से भी इसे वाल खोल के रखा है, कई जगह गिरा है, और ऊपर साइड से भी वाल जो खुला हुआ है। तो चारों तरफ वहाँ में सेफ्टी नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो उसका वजह से एनी टाइम बाहर का आ जाता है। तो वहाँ का जो स्टूडेंट है, टीचर लोग हैं, खास के जो ड्रग एडिक्टेड लोग से काफ़ी इनसिक्योर था। और वहाँ में जो एज पर जो प्रिंसिपल का डिटेल्स शेयर करने में जानकारी मिला है कि 2018 से PCM लोग का टीचर नहीं है, और PGT का टीचर जो पोल साइंस का TGT का नहीं है, और क्लास 8, 9, 10 पढ़ाने के लिए भी कोई सब्जेक्ट में नहीं है, और लैब असिस्टेंट वगैरह कोई केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट का नहीं है। तो ये तो 1 साल से नहीं हो रहा है, 2018 से। ये सब क्यों सफ़र हो रहा है? जहाँ तक मतलब स्टेट कैपिटल में अगर ऐसे होता तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, और सर्कल ब्लॉक लेवल का जो स्कूल कैसे होता होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। यहाँ स्टेट कैपिटल का जो
कॉम्प्लेक्स में स्कूल का प्रॉब्लम ऐसे सफ़र हो रहा है। और एक इश्यू है वहाँ में जो वाटर सप्लाई का भी है, रेगुलर पानी नहीं मिलता है। कभी कुछ कारण से, कभी ऐसे बारिश होने से, कभी माने एनी टाइम टूटता है और सफ़ा पानी नहीं मिलता है, इस टाइप का हो रहा है। और एक तो इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ में टॉयलेट बाथरूम, जो बच्चे के लिए रेगुलर मतलब वो तो हम लोग वुमेन का रेगुलर जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, पानी, टॉयलेट, बाथरूम में, वो बहुत तकलीफ हो रहा था। तो बाथरूम सच में मैं विज़िट किया तो पूरा ठोर पोर हुआ था, और अंदर का और दरवाज़ा भी जस्ट पतला वाला से बनाया था, उसको साइड किक मार के पूरा दरवाज़ा भी टूटा हुआ था और अंदर का है। और एक तो क्लास में विज़िट किया तो क्लासरूम में, कई क्लासरूम में 3-4 क्लासरूम में टेबल ही चेयर ही नहीं है। तो हम टीचर को कैसे ऐसे क्लास चल रहा है बोले, उन लोग बोला कि उपाय नहीं, मजबूरी में हम लोग चला रहे हैं। तो काफ़ी मतलब ऐसे ये सब ग्रेवेंसेस को, और गवर्नमेंट को भी लिखा लिखी किया है, अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी को ना। तो वहाँ में जो देना था वो नहीं मिलता है बोला। साल भर में मोर देन वहाँ में थाउजेंड्स स्टूडेंट है, एक साल कोई 40,000 सिर्फ फंड मिलता है, वो भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का सामने। जहाँ की अभी हम लोग दिखता है, हम अपना यहाँ रूम में भी कभी एसी ख़राब होता है, टॉयलेट बाथरूम ख़राब होता है, तो एक एसी का बनाने में हम 5-6 हज़ार लगता है, 10 हज़ार लगता है जस्ट मेंटेनेंस में। उसको सोच के देखिए वहाँ में कितना क्लास है, क्लास 1 से 12 तक है, तो एक रूम का टॉयलेट, बाथरूम और ये क्या बोलता है, फ़ैन है, टेबल चेयर ख़राब होने से तो प्रिंसिपल रिपेयरिंग मेंटेनेंस करके चला रहा है ना। तो उसके लिए फ़ंड जो सिर्फ 40,000 ओनली। तो ये सब के लिए भी काफ़ी गवर्नमेंट को प्लेस किया, लेकिन वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे जो बाथरूम, टॉयलेट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, जो चेयर, बेंच, टेबल हो गया, और टीचर का इशू में हु इज़ लाइक रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि टॉयलेट बाथरूम ख़राब है, अच्छा से मेंटेनेंस नहीं किया, किसका रिस्पॉन्सिबल है? स्टूडेंट्स या बाहर से कोई आके करता है, या कैसे कैसे ख़राब हो गया वो, और गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, क्या क्या है इसका रीज़न? हाँ, ये तो देखिए मतलब एज़ पर स्कूल अथॉरिटीज से, प्रिंसिपल का मुताबिक से, तो वो लोग का जो उन लोग को लिखना है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना है और लेटर देना दिया है, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है जो स्टेट को चला रहा है। और खास के एजुकेशन को हमेशा हर भाषणबाजी में टॉप प्रायोरिटी रखता है। तो एजुकेशन सेक्टर में प्रायोरिटी है, तो स्कूल में जा के रिसर्च करके क्या में प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक और इन अलग अलग जैसे लेबोरेटरी, वहाँ में लैब तक भी इवन नहीं चल रहा है। और क्लास 10-12 साइंस का जो लैब भी प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, 10-12, वो भी तो नहीं चल रहा। तो ऐसे ऐसे को रिसर्च करना है। गवर्नमेंट जो है कि ये गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है, गवर्नमेंट का ड्यूटी बाउंड होता है कि एजुकेशन सेक्टर को लिफ्ट अप करना। दिल्ली का तो आप देखा होगा, कल हम कई केजरीवाल से शेयर किया है मेरा वहाँ में टाइम्स लाइन में, कि ना वर्ल्ड क्लास बना के रखा, क्लासरूम है, हॉस्टल, क्या बोलता है, स्कूल बिल्डिंग है, और फुटबॉल ग्राउंड भी कैसे बनाया, वो तो सोच में भी नहीं था ऐसे चीज़ को ही बना सका है। तो हमारे पैसा का कमी नहीं है, अरुणाचल में इतना पैसा है, इतना रिसोर्स है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कहीं मिस यूज़ कर रहे हैं। ये जो एजुकेशन सेक्टर में पैसा को प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा है, वहाँ में बहुत थाउजेंड्स, लाख, 1000 करोड़ भी चाहिए बोल के भी ऐसे नहीं है। बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट में 1-2 करोड़, 50 लाख, 20 लाख से भी काफ़ी हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम तो है, गवर्नमेंट को हम इसको ब्लेम करता है, जो खास के एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके कमिश्नर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डीडीएसई सर और खास के कंसर्न मिनिस्टर, उनको हम ब्लेम करना। उनका काम होता है स्कूल को विजिट करना है। कैपिटल अंडर में इतना स्कूल है, विजिट क्यों करो एटलीस्ट। आप रूरल एरिया में नहीं जाता है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाता है, यहाँ तो विजिट करके देखिए ना क्या हाल होता। टीचर मैडम लोग कौन सा ऑफिस में, रूम में बैठा, उनका टॉयलेट बाथरूम क्या है, और क्लासरूम का टेबल चेयर क्या हालत है ना। और वहाँ में क्लासरूम में वाटर लाइट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है क्या, टॉयलेट बाथरूम में पानी मिलता है क्या। ये मतलब एक सिस्टम में मतलब एक बिल्डअप होके रखा है, इतना मैन पावर है एजुकेशन डिपार्टमेंट। हम यहाँ में असली दिखा जाएगा तो हम लोग अरुणाचल में गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाला 1% काम करता है, 99
पर्सन काम नहीं करता है, वो जस्ट कोई लोग सैलरी लेने के लिए नेम सेक में बहानाबाजी एक्सक्यूज़ में। और ये स्कूल में भी कुछ रिपोर्ट मिल रहा है, कुछ वहाँ में बहुत अलग अलग जगह से मैन पावर आया, फैकल्टी बन के टीचर इंस्ट्रक्टर में टीजीटी एजीटी टीचर अलग अलग फॉर्म में फैकल्टी वहाँ में एम्प्लॉय काम करके बैठा हुआ है अलग अलग कम्युनिटी का। लेकिन कुछ कम्युनिटी का वहाँ में काम ही नहीं करता है, ठीक नहीं आता है। बेसिकली कौन सा कम्युनिटी का है जो अपना काम को बेसिकली नहीं कर रहा है? कैन यू लाइक टेल अस? ये तो देखिए मतलब उसका स्कूल का मोटा भी तो हम लोग का निशी कम्युनिटी का लोग ज़्यादा ड्यूटी नहीं करता है बोलते हैं, तो सिंसियरिटी में कम है बोल रहा है। वहाँ पे क्या बोलता है काश के ये स्कूल का रिपोर्ट्स है, तो हम चाहता है जो ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंकर नाला तो कैपिटल में है, और ये पपमपरा काश के जो निशी बेल में गिरता है, निशी लोग आगे आना चाहिए। निशी लोग ड्यूटी में सिंसियरिटी ऑनेस्टी दिखाई है, तब बाकी को बोल सकता है। आज हम किस लिए मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, हर जगह में तो हम नहीं जा सकते। आपका जो मीडिया थ्रू से हम ये अपील करता हूँ, खास के हमारे कम्युनिटी का लोग कहीं भी करो, नॉट ओनली एजुकेशन डिपार्टमेंट, इवन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में RW में करो, PW में करो, PH में करो, और एजुकेशन सेक्टर में फॉरेस्ट में करो। आप लोग का काम तो प्योर सबसे बेस्ट काम दिखाई है, हम लोग बोलने के लिए भी प्राउडली से और फीलिंग में। आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कंकर नाला का जो बाथरूम टॉयलेट को बनाने के लिए आप एक इनिशिएटिव लिया, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने भी डोनेशन दिया आपको साथ दे के। तो ऐसा हर जगह तो हर सेक्टर में आप नहीं कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट का स्कूल को आप बना देंगे तो जो हर इंडिविजुअल आगे अगर गवर्नमेंट का काम को या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिविजुअली बनाएंगे तो गवर्नमेंट का फंड कहाँ जा रहा है? हाँ देखिए मतलब ये किस लिए हम लोग मतलब डोनेट मतलब अपील कर रहे हैं। हम तो घर घर जाके कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे मतलब लेटर पैड और मनी रिसिप्ट जाके डोनेट नहीं मांग रहा है, लेकिन ऐसे अपना ओन कैपेसिटी से जस्ट ऑनलाइन में टाइमलाइन में सोशल मीडिया में अपील किया। तो जैसे मेरा सिस्टर आपुंग ग्यादी फ्लागो ने 50,000 डोनेट किया, और जीना तसर ने 20,000, और मारिया सर जो IAS रिटायर ऑफिसर अभी करेंटली इज़ चेयरपर्सन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का है, तो उसने 4,500 दिया है। तो आज तक 3 आदमी दिया जो मेरा अपडेट को देख के सोशल मीडिया में अपील को देख के वॉलंट्री वो लोग दिया है ना। तो हम इवन घर में भी नहीं गया, और कोई लोग घर में खुद बुला के दिया है। तो मैं सोचता है इस तरह का जो वॉलंट्री होने से हम लोग काम करने में मज़ा होगा। जब गवर्नमेंट ही नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का नोस में ये चीज़ जो हैपनिंग हो रहा है, हायर सेकेंडरी ईटानगर कौन सा दूर में बताइए, वो तो डायरेक्टर का ऑफिस का एकदम गेट का बगल में ही हायर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ पानी नहीं मिलता है, वहाँ में टॉयलेट बाथरूम ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, वो बाउंड्री वाल प्रॉपर नहीं है, वहाँ में भी बाउंड्री वाल नहीं, आधा गिर गया। और कमिश्नर सेक्रेटरी ईटानगर हायर सेकेंडरी का बगल में जहाँ में चीफ सेक्रेटरी बैठा है, CM लोग वहाँ बैठा है, और सारा बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कमिश्नर वहाँ बैठा है। एटलीस्ट वो लोग आके तो विजिट तो करो। तो आप लोग नहीं आ रहा है, नहीं कर दे रहा है, इसलिए स्कूल का कुछ अथॉरिटी और स्कूल का स्टूडेंट लोग अभी पब्लिक को अपील कर रहा है कि आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, चलो आवाज़ उठाइए, थोड़ा कुछ मदद कीजिए। तो हम लोग का तो रास्ता नहीं है मदद करने के लिए, तो अपना अवेलेबल रिसोर्स तो नहीं है, तो जो कैपेसिटी है उसको हम यूज़ करें, जो भगवान ने गिफ्ट दिया है उसी को यूज़ करके अपना लेवल में जो ट्राई करना है करेगा सोचता है। और एक बात जो आपको हम रिप्लाई में जो ये बात देना था, खास के जो गवर्नमेंट का पैसा को ऐसे काम में यूज़ नहीं कर, काम में मिस यूज़ कर, मतलब काम में यूज़ कराए। आप जो एक सवाल पूछा है वो बहुत अच्छा सवाल है। सही में हमारे अरुणाचल प्रदेश में MP के लिए MLA लोग फंड, उसका MP MLA का भी फंड होता है, तो बाकी रिसोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट का तो काम है ही है ना। अपना जो माना एक्स्ट्रा यूज़ के लिए MLA लाख MP लाख भी आता है, उसको कई कई जगह में ऐसे रिपोर्ट आता है। हम पर्टिकुलर आदमी पर्टिकुलर MLA को तो नहीं बोलना चाहूँगा, पर्टिकुलर MP को, लेकिन पहले जैसे 10 इयर्स पहले 15 इयर्स पहले कोई बाउंड्री वाल बना के रखा है, उसी को एक MP का बिल बना दे, एक MLA का बिल, और एक ऑफिसर आके उसको DPR बना के बिल, एक बाउंड्री वाल को ही 10-15 बिल बना के पैसा लेता है, लूटता है, फेक बिल। तो उससे बेहतर तो आप ये कंकर नाला का बाउंड्री वाल बनाइए ना,
मैं ये काश के एमएलए एमपी को रिक्वेस्ट करना चाहूँ, पहले जो एग्जिस्टिंग का बिल्डिंग बनाने वाला का बिल को लेना बेहतर, तो जो नहीं है उसी का ऊपर में बिल काम करके पैसा लीजिए। कितना पाप का काम है ये, तो बिना काम करके पहले काम किया वाला का ही 5 बार 10 बार लेके अलग अलग डिपार्टमेंट PWRW ऐसे बहुत रिपोर्ट है। एवरी मतलब क्राइम करप्शन को तो हम नहीं लड़ सकता है, मतलब कहीं का दिखाई देता है, सुनता है, लेकिन भी कोई चीज़ जो प्रूफ नहीं होता है बताता है आदमी लोग, तो उसको तो हम सिर्फ ऐसे ही मीडिया में हम बोल सकते हैं हम भी, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खास के अरुणाचल का जो MP है दिल्ली में 3 बैठा है, इवन यूनियन कैबिनेट में भी बैठा है, और पावरफुल मंत्री में अभी मोदी गवर्नमेंट में किरण रिजिजू जी साहब जो है 7 नंबर में आता है, बोला पावरफुल में ना इंडिया का। तो नाबम रिवा साहब हैं, तपीर गाँव साहब हैं, प्लीज़ आप लोग आगे आइए। ये हम लोग का काश के कंकर नाला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए, चाहे वो बुंडरी वाल हो, वाटर सप्लाई का हो, क्लासरूम हो, टीचर क्वार्टर हो, वहाँ में बहुत सारा इशू है जो बेंच टेबल भी अभी नहीं है, उसके लिए भी। तो आप लोग को तो हम लोग दिल्ली में जाके ये सब को तो आना जाना में भी बहुत खर्चा होता है, तो नहीं जा पाता। तो मीडिया का थ्रू से मैं अपील करना चाहूँगा। और हमारे जो अरुणाचल में 60 MLA बैठा है, MLA तो कैपिटल में मैक्सिमम बैठा है ना, तो यहाँ हाईवे रोड का सामने में स्कूल है, वहाँ तो वो स्कूल पार होते समय तो कोई ब्लाइंड तो नहीं होगा, सब दिख के तो जा रहा होगा। तो इसलिए 60 MLA से भी अपील है कि आप लोग आइए, मदद कीजिए। और खास के यहाँ का एजुकेशन सेक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर, जितना भी HOD है स्टेट गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, आप लोग फिजिकली मेंटली साथ नहीं देना से भी थोड़ा फाइनेंशियली तो कंट्रीब्यूशन कीजिए। हम लोग ऐसे एक्टिविस्ट कुछ काम नहीं है, यहाँ में इंगेज करके ऐसे स्कूल में थोड़ा काम काज करके मॉनिटरिंग करें। आप लोग का जो डोनेट देने वाला को काम अच्छा नहीं करने से गाली दीजिए, बोलिए, मीडिया में भी दीजिए और कंप्लेन भी कीजिए। अगर कराए तो आप और भी गाइड करते रहिए। कोशिश करता हूँ कि यूथ को हम लोग भी अच्छा रास्ता दिखाने के लिए एग्जाम्पल सेट करके सोचता है ना, लेकिन कोई मतलब एनर्जी ताकत जो पॉजिटिव एनर्जी नहीं देने से, सब लोग चुप के बैठने से तो हम कुछ नहीं कर सकता है। वो तो ज़्यादा फिर होने से हम लोग भी कभी हो जाता है ना। आप ये जो आपका काम है कब से स्टार्ट करेंगे इसको बनाने के लिए जो काम है? तो मैं तो सोच रहा हूँ अभी मतलब सोशल मीडिया में दिया, तो आज तक हमको जो ऑफ़र आ रहा है, बुंडरी जो वाल बनाते समय ये जो हार्ट टैटू सारे, और एक अच्छा मतलब स्टेट में कॉन्ट्रैक्टर का नाम में गिना जाता है जो ट्रेम्स को बना रहा है, वो सीमित को ऑफ़र कर रहा है, सीमित तो कंट्रीब्यूशन करेगा बोला है ना। और मेरा अपुंग याद फ्यागो है, फिर मतलब जो मेलो इंटरप्राइज है वो उसका JCB और डंपर को बुकने के लिए और गादा कूटने के लिए मदद करेगा, ऑफ़र करेगा बोल रहा है। और इतना तक अभी हमको आ रहा है जब बुंडरी वाल के लिए ना, और बेंच टेबल के लिए तो अभी तक नहीं आया है। जो 3 तो अभी जो बैठाए हैं, जीना 10 और अपुंग याद फ्यागो 50,000, जीना 20,000 और मरिया तो सर 4,500 है सामने। हाँ, टॉयलेट का तो शुरू हो गया, टॉयलेट का तो काल से शुरू हो गया, अभी सफा होके रखा है, हम प्रिंसिपल में सर को बोल के रखा है। अभी वायुस होने में 2 दिन का बाद दरवाज़ा फिट करे, उसका बाद है ना। दरवाज़ा भी बहुत बेस्ट क्वालिटी दरवाज़ा लिया है अरुणाचल हार्डवेयर से। 30,000 का जो क्या बोलता है, और 35,000 बोल रहा था, और 5,000 कम करके 30,000 में अभी पेमेंट करके आया है। 4 दरवाज़ा वो क्वालिटी वाला है ना। और साफ सफाई का तो शुरू हो गया। अभी बेंच टेबल के लिए हम अपील कर रहा है मीडिया, आपका मीडिया का थ्रू से हम अपील करना चाहूँगा कि जितना भी अरुणाचल में बैठा है, एक दिन तो हम लोग जाना ही है ये दुनिया से। माँ का पेट से खाली आया फिर खाली जाए, ज़्यादा एक बॉक्स ही ले जाएगा ना। तो इसलिए मतलब क्या है कि जो इंटरेस्टेड है अपना विलिंगनेस से दे दीजिए। हम तो आप लोग को फोर्सफुली नहीं कर सकता है, बाकी यूनियन एसोसिएशन जैसे। और ऐसे करके आप कंट्रीब्यूशन करने से, देने से हम लेगा यूज़ करेंगे और रेल सोसाइटी को दिखाएंगे अच्छा काम करके, ट्राई करेंगे पॉजिटिव काम करके। और खास के जो अभी स्कूल में इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है पब्लिक से भी, और क्या बोलता है वो जो ड्रग एडिक्टेड लोग आके, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम कोशिश किया जाएगा। और गवर्नमेंट को भी अपील करूँगा कि वहाँ में
और स्कूल का आसपास में वो एंट्री में कंपाउंड में सीसी कैमरा बैठा ही है, जो स्मार्ट सिटी का ट्रोस है ना, वहाँ में अभी स्मार्ट सिटी का ट्रोस नालगन में बैठा है, और मेरा ये घर का नीचे में भी बैठा है। तो ऐसे ऐसे करके ईटानगर का जो जितना भी रोड का अभी जो हैपनिंग को तो सीसी कैमरा से कंट्रोल हो रहा है। सिक्योरिटी सेल सेंटर से और जो सिविल सेक्रेटरीट से स्मार्ट सिटी रूम में एक तो बना के रखा, वहाँ से हर जगह का कंट्रोल हो रहा है। इस तरह का मैं अपील करना चाहूँगा जो स्मार्ट सिटी अथॉरिटीज़ को, आईएमसी का अथॉरिटी, स्पेशली मेयर तमिल साहब जी को, और हमारे स्टेट का जो यूडी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर को, और स्टेट का जो कैपिटल का डीसी तालोपुतम जी को, कि कैपिटल में जितना भी हायर सेकेंडरी है उसका बगल में गेट में सीसी कैमरा बैठा ही है, क्योंकि वहाँ इतना यूथ, थाउजेंड्स यूथ आता है, वहाँ में गलत करने के लिए भी बहुत आता है, और ड्रग एडिक्टेड आता है, तो टीचर मैडम कंट्रोल नहीं कर पा रहा कई कई जगह में, है ना। ठीक है, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग के साथ बात करने के लिए, समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।